जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आर विशाल और मैं आप सभी सीडीएस के एस्पिरेंट्स के लिए अलजेब्रा का वो कॉन्सेप्ट लेकर आया हूं जहां पर आप बहुत खतरनाक प्रश्नों को वाकई बिना पेन चलाए सॉल्व कर सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट का नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री। कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री क्या है दोस्तों? पहले तो कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री हम किन प्रश्नों पर लगाएंगे, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री हम उन प्रश्नों पर लगाएंगे जो प्रश्न ही सिमेट्रिकल होगा। सिमेट्रिकल इन द सेंस कि जैसे भी ये क्वेश्चन आपका एक्स स्क्वायर वाई प्लस जेड, वाई स्क्वायर जेड प्लस एक्स, जेड स्क्वायर एक्स प्लस वाई, ये जो मतलब तरीका होता है क्वेश्चन का, ये सिमेट्रिकल है। ये क्वेश्चन कैसा आपका? सिमेट्रिकल। देन आपसे ये वैल्यू पूछा है, हमने आपसे कहा कुछ मत करो भाई, सिर्फ और सिर्फ हमने, अब ये काला कलर मैं यूज नहीं करता, मुझे नफरत है काले से। हमने आपसे कहा कि कुछ मत करो, x बराबर y बराबर z कर दो। इट मीन्स कि तीनों को बराबर करो। जैसे ही आपने बराबर किया, x स्क्वायर बराबर 2x आ गया, इट मीन्स x बराबर 2 आ गया। देखो, जब x y z तीनों आखिरकार आपस में बराबर हैं तो क्या ये तीनों के तीनों टर्म सेम है? बोलो ना, हाँ, तीनों के तीनों टर्म सेम है। तो 3 इंटू 1 प्लस एक्स आ जाएगा और 3 इंटू 1 प्लस एक्स बोले तो 1/3 और इस सवाल का करेक्ट आंसर 1 आ जाएगा, जो ए ऑप्शन में है। यह है दोस्तों कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री। मुझे पूरा उम्मीद है कि जब भी आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि अच्छा, क्या कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री पहले पढ़नी चाहिए। अच्छा, ये है कहाँ कॉन्सेप्ट? तो जो यूपी बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हैं उनका दुर्भाग्य बहुत देर में पढ़ने को मिला होगा। आईसीएसई बोर्ड का बच्चा कक्षा 7 में ही कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री को मैथ्स पे पढ़ लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाता हूँ भाई मैं। अगला सवाल देखो, ये देखो, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल 1, देन 1 प्लस बी स्क्वायर अपन ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या होगी? कुछ नहीं करना यार, तीनों को बराबर कर दो। तो ये क्या हो गया आपका? देखो, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इट मीन्स कि 3a स्क्वायर की वैल्यू 1 है। इट मीन्स a स्क्वायर की वैल्यू 1/3 है। ये क्या है आपका? 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन ए प्लस ए, 2a, और ये देखो 2a, तो 4a स्क्वायर हो गया। सीधे सीधे वैल्यू ले आके रख दो। जैसे रखा आपने 1 प्लस 1/3 और यहाँ पे 4 इंटू 1/3। इस क्वेश्चन का भी आंसर 1 आ गया। अच्छा, आप ये सोच रहे होंगे कि क्या कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री में हर एक सवाल का आंसर 1 आएगा? नहीं भाई, हर एक सवाल का आंसर 1 नहीं आएगा, लेकिन इस कॉन्सेप्ट का यूज अगर आपने सीख लिया तो अलजेब्रा के वाकई, देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जाओगे ना तो परीक्षा हाल में नागिन डांस करना पड़ेगा आपको। बढ़िया सवाल है अपने आप में, इसको सॉल्व करना काफ़ी मुश्किल है। यहाँ पे वैल्यू कैसे ही पुट कर पाइएगा? तो यहाँ ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने का सबसे सटीक तरीका है कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री यूज कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, ना क्यूब है, ये होल स्क्वायर नहीं है भाई, ये होल क्यूब है आपका, माइनस एक्स प्लस वाई माइनस जेड का होल क्यूब माइनस वाई प्लस। ये क्वेश्चन आपके सीडीएस में पूछा गया क्वेश्चन है और जबरदस्त क्वेश्चन है भाई। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बंदे को कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री के साथ साथ कॉन्सेप्ट ऑफ डिग्री का भी नॉलेज होना चाहिए। कैसे? अगर मैंने यहाँ पर x बराबर y बराबर z और जब बराबर कर ही रहा हूं तो क्यों ना थोड़ा मुश्किल और आसान कर दूं, 1 कर दूं। तो जब भाई सबको 1 करेगा ना तो यहाँ 1 प्लस 1 प्लस 1, इट मीन्स कि जो फिगर आ रहा है वो 3 का क्यूब माइनस, देखो ये बराबर हो जाएगा जब, तो आएगा 1 माइनस 1 माइनस 1। इट मीन्स कि इसका जो कोफिशिएंट होगा वो तो 24 आएगा। इसका जो कोफिशिएंट होगा वो तो 24 आएगा। और जैसे ही कोफिशिएंट 24 मिलेगा वैसे ही बंदा 24 की तरफ भाग के जाएगा। लेकिन यहाँ अगर केवल कॉन्सेप्ट आप देखिए, यूपीएससी का जो पैटर्न होता है क्वेश्चन पूछने का, वाकई वो दिमाग तो जरूर लगाएगा। तो आपको ये समझना, अगर आप 24 को देख करके 24 के पास गए और आपने आंसर लगाया तो आप गलत हो जाएंगे। आपको एक बात और भी पता होनी चाहिए कि डिग्री ऑफ द क्वेश्चन विल बी सेम एज द डिग्री ऑफ द आंसर। मतलब कि सवाल की जो डिग्री होगी वो जवाब की डिग्री के हमेशा बराबर होनी चाहिए। अब अगर मैं इसकी डिग्री की बात करूं तो इस क्वेश्चन की जो डिग्री है मेरे भाई वो 3 है। कांस्टेंट टर्म की डिग्री और हमेशा 0 होती है, इस बात को एकदम दिल में बसा लो। तो अब सवाल जवाब की डिग्री कितना होगी? 3। क्या ये हो सकता है? नहीं। इसकी डिग्री तो मेरे भाई 3 है लेकिन कोफिशिएंट 24 नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता, ये हो ही नहीं सकता। हमारा करेक्ट आंसर 24 एक्स वाई जेड।
मैं आपसे प्रॉमिस करके भी जा रहा हूं कि मैं अगला वीडियो कॉन्सेप्ट ऑफ डिग्री पे ही लेके आऊँगा। कॉन्सेप्ट ऑफ डिग्री भी बड़े से बड़े होमोजीनियस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने का जादुई तरीका है। मैं अगला वीडियो पक्का ही कॉन्सेप्ट ऑफ डिग्री पे बनाऊंगा। तो देखो भाई, ये क्वेश्चन क्या, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर एक्स वाई जेड। वाह, क्या क्वेश्चन है भाई। हमने सीधे सीधे क्या कर दिया, हमने सीधे सीधे इसको सबको बराबर किया। तो एक्स स्क्वायर क्या हो गया आपका, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 3x स्क्वायर, कितना 3x स्क्वायर बराबर एक्स क्यूब हो गया। इसका मतलब ये हो गया भैया कि x बराबर 3 आ गया। x बराबर 3 जैसे ही आया ले आके यहाँ पुट कर दो। यहाँ पुट करेगा मेरे भाई तो देखो क्या है, ऊपर क्या है 2x है, ऊपर क्या है 2x, नीचे क्या है x स्क्वायर, नीचे क्या है x स्क्वायर, दोनों बराबर है और ब्रैकेट में x माइनस 1 है। अरे x से ये वाला x कैंसिल हो गया, ऊपर आ गया 2 अरे भैया एक चीज़ क्यों भूल रहे हो कि तीनों पद तो सेम है, तो 3 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो 2 गुणे 3 बटे x का मान 3 है, 3 गुणे 2, और इस सवाल का करेक्ट आंसर भी क्या आ रहा है आपका 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 1। तो कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री अब आपको समझ में आने लगी होगी कि क्या खतरनाक कॉन्सेप्ट है, क्या खतरनाक कॉन्सेप्ट है। ये देखिए सीडीएस का पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बहुत तगड़ा वाला सवाल। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है अगर, तो यहाँ पर अगर इसको सॉल्व करने जाएंगे तो बहुत दिक्कत में आ जाएंगे। हमने क्या किया, सभी पदों को बराबर कर दिया। जैसे आपने सभी पदों को बराबर किया, m माइनस ए स्क्वायर अपान बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल 3 हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया। m माइनस ए स्क्वायर इक्वल बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इट मीन्स कि m की वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इससे आसान तरीका कश्मीर से कन्याकुमारी तक कहीं मिल जाए तो हमें भी बताइएगा, हम भी सीखने का पूरा प्रयास करेंगे। तो अगला क्वेश्चन देखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, x माइनस ए स्क्वायर अपान बी प्लस सी प्लस एक्स माइनस बी स्क्वायर अपान सी प्लस, इसकी वैल्यू देखो 4a प्लस बी प्लस सी है। यहाँ भी कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री लगा दो। तो जब कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री लगाएगा भाई तो सारे टर्म को बराबर करना है। क्या करना है, सारे टर्म को बराबर करना है। जब हम सारे टर्म को बराबर करेंगे तो क्या मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, आपने कहा कर दो भाई। अरे हम लोग आज़ाद हैं भैया, लोग कहते हैं 2014 से, लेकिन आज़ाद तो हम लोग 1947 में हो गए थे। तो a प्लस बी प्लस सी हो गया दोस्तों। अब a प्लस बी प्लस सी ही क्यों लिखेंगे, फिर हम a प्लस बी प्लस सी क्यों लिखेंगे, a प्लस ए 3a लिख दिया हमने। क्या लिख दिया 3a। अब देखो ये क्या है, 3 से 3 तो पहले मैंने इसको उड़ाई दिया। अब ये हो गया x माइनस ए स्क्वायर अपान a प्लस ए 2a, और ये है दोस्त कितना 4a। बहुत प्यार से x की वैल्यू 9a स्क्वायर आ गई। अब आप मुस्करा रहे होंगे कि मास्टर फंस गया, 9a स्क्वायर तो कहीं ऑप्शन में है नहीं, बिल्कुल नहीं है। अब वही वाली वैल्यू, अब यहाँ भी सिमेट्री लगा दो, दिस इज a 3a का स्क्वायर 9a स्क्वायर, इट मीन्स कि आपके सवाल का करेक्ट आंसर 9a स्क्वायर है। सही है। आगे चलते हैं हम लोग दोस्तों, अगली स्लाइड पे आपके लिए बैच को लेकर इन्फॉर्मेशन है। पहले उम्मीद करता हूं कि मैंने जो कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री आपको सिखाया वो कॉन्सेप्ट आप जब भी देखेंगे आपको मज़ा आएगा। अच्छा, अगर आप सीडीएस एग्ज़ाम क्वालिफाई करना चाहते हैं, 1 साल के अंदर अगर आप चाहते हैं यूपीएससी की बेंच पे बैठने का सपना पूरा करना, तो हिंदुस्तान में एक मात्र एमकेसी एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो इन कॉम्पिटिशन्स की अलग से मतलब कि पूरी शिद्दत के साथ तैयारी कराती है। हम लोगों ने स्टार्ट किया 100% सिलेक्शन बैच, जो 1 ईयर टारगेट बैच है, जहां पे हम आपका रिटन, एसएसबी, मेडिकल, फिजिकल, तो कुल मिला जुला करके अगर आप वाकई चाहते हैं सीडीएस में सेलेक्ट होना और सितंबर या नेक्स्ट अप्रैल वाले एग्जाम को देकर के अपना रोल नंबर छपवाना, तो आप एमकेसी का हिस्सा बन जाइए। हम आपके सपनों को साकार करने का पूरा प्रयास करेंगे। जय हिंद दोस्तों।